हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप बच्चों के लिए लेके आई हूँ कक्षा 9वीं की विज्ञान की पुस्तक, जिसमें हम चैप्टर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है उत्तक। कुछ क्वेश्चन जो है हम लोगों ने पहले भी देखे थे, अब हम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों ने पिछली वाली वीडियो भी अच्छे से देखी होगी और ये वीडियो भी आप अच्छे से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 3 तक क्वेश्चन किए थे। अभी हम लोग जो हैं वो प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। जिन बच्चों ने प्रश्न नंबर 3 तक की वीडियो नहीं देखी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वो बच्चे वहाँ से देख सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं। तो फ्लोएम के संघटक जो हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं। मतलब घटक मीन्स प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार से मिलकर बना है फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है वो 5 प्रकार के संघटकों से मिलकर बना है। कितने संघटकों से? 5, ठीक है। तो पहला हो गया चालिनी कोशिका, दूसरा हो गया चालनी नलिका, तीसरा हो गया साथी कोशिकाएं, चौथा हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड 5वां हो गया फ्लोएम रेशे। ठीक है, आप बच्चों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो हो गई जैसे चालनी कोशिका। अभी चालनी कोशिका कहाँ से जाएगी? चालनी नलिका से जाएगी। उसके लिए साथी कोशिकाएं भी चाहिए, है ना। और फ्लोएम पैरेन्काइमा याद रखना है। फ्लोएम पैरेन्काइमा से आप लोग क्या याद रख सकते हैं कि पैरेन्काइमा में हो सकता है फिर वहाँ पे फाइबर्स भी हों, रेशे भी हों, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर जो है वो क्या बना है, आपका फ्लोएम बना है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है उस उत्तक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। अब गति के लिए, अब देखो बच्चों, जब भी हम लोग गति करते हैं, ठीक है, तो हड्डियों से तो कर नहीं पाएंगे, है ना। हमारा शरीर जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है? हड्डियों से मिलकर बना हुआ है और पेशियों से मिलकर बना हुआ है ना। तो मसल से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हमारे शरीर में पेशी नहीं होगी या मसल नहीं होंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या गति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग कैसे हो जाएंगे? बिना पेशियों के, बिना मसल्स के हम लोग कैसे हो जाएंगे? जैसे आपने देखे होंगे डंडे होते हैं, है ना, लकड़ी होती है, ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? एक हड्डियों का ढांचा है। या फिर जैसे आपने इधर प्रयोगशाला में स्केलेटन देखे हैं, है ना, तो स्केलेटन जो है वहाँ पे सिर्फ हड्डियाँ होती हैं, तो वो क्या होते हैं? एक मूवेबल नहीं हो पाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, है ना। तो मसल्स जो हैं वो सबके लिए, मूवमेंट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और टिश्यू पूछा है तो साथ में नाम लगा दो, टिश्यू, पेशी उत्तक हो गया, ठीक है। समझ गए? तो आपका आंसर क्या होगा? उस उत्तक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है, दैट इज़ योर पेशीय उत्तक, ठीक है। तो पेशीय उत्तक जो है वो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है। तो न्यूरॉन आप कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूरॉन जो है वो किस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो देखेंगे कि जो न्यूरॉन है वो एक छोटे पौधे की तरह दिखाई देता है, ठीक है। एक छोटा सा पौधे की तरह दिखाई देता है जिसके लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं हैं, ठीक है, जिसके लंबे बाल हैं ना, ठीक है, जिन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसी हैं? ये पतले बालों जैसी शाखाएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद है तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका उत्तक, जो तंत्रिका कहाँ, ये जो छोटी छोटी बनी है ना, जितना भी हमारे पास ये सारा न्यूरॉन बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, उत्तक से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि क्या है हमारे पास? उत्तक क्या है? एक उत्तक जो है वो, उत्तक क्या है? कोशिकाओं का समूह है ना। एक छोटा सा
उत्तक होगा हमारे पास एक छोटी सी कोशिका होगी, जब उसमें बहुत सारे कोशिकाएं हो जाएंगी तो उसे वो कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा। ठीक है। और क्या होगा, तो बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं जो जब आपस में मिलेंगी तो उसे हम तंत्रिका कोशिका बोलेंगे या तो न्यूरॉन बोलेंगे। ठीक है। तो ये देखेंगे यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम देखेंगे, इसके बीच में जो है वो न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स हैं यहाँ पे साइड में लगे हुए हैं। ठीक है। तंत्रिका कक्ष हैं। ठीक है। यहाँ पे इसकी सेल बॉडी है, कोशिकाएं है, एक्सॉन बने हुए हैं। ठीक है। तंत्रिका का अंतिम सिरा बना हुआ है। ठीक है। तो आपने बच्चों ने सभी ने ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप सभी बच्चों ने कोशिश करनी है कि इसके बारे में जो है वो आप इसे डायग्राम को अच्छे से बनाएं और इसके बारे में अच्छे से लिखें। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसके केंद्रक तथा कोशिका द्रव में क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं। मीन्स कि कोशिका द्रव को ही हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, केंद्रक होता है और साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, कोशिका द्रव कहाँ होता है, ये जो बीच में यहाँ पे, जैसे आपने एक सेल के अंदर देखते हैं ना, कोशिका के अंदर देखते हैं न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एक द्रव्य पदार्थ होते हैं। ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूरॉन के अंदर भी ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रबंध होता है। ठीक है। प्रबंध होता है, इसमें क्या होता है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन क्या होंगे, हमारे यहाँ पे ये जो लगे होते हैं इन्हें बोलते हैं हम एक्सॉन। ठीक है। इन्हें बोलते हैं एक्सॉन यहाँ पे। और यह तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। कितनी हो सकती है बच्चों, ये एक मीटर तक जो है वो लंबी हो सकती है। ठीक है। कितनी, 1 मीटर तक, पूरी जो कोशिका है हमारी वो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। समझ गए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताएं। अब हृदय पेशी के आपने 3 लक्षण बताने हैं। ठीक है। तो पहले आप समझो कि हृदय पेशी कैसी होती है। ठीक है। तो 1 मिनट रुकेंगे, मैं आपको बताती हूँ। तो देखेंगे जो हमारे पास हृदय पेशी है, ठीक है, उसमें जो है वो किस तरह से होती है। ये हमारा हृदय है ना, सबका हृदय ऐसे ही होता है ना। ठीक है। ये हमारा हृदय है ये, और यहाँ पे देखेंगे ये है हमारी हृदय पेशी। ठीक है। इसके अंदर इस तरह की पेशियाँ बनी होती है। तो अब देखेंगे ये जो नीले रंग की है ना यहाँ पे, ये क्या है, ये है बच्चे केंद्रक। ठीक है। और देखो इनमें जो है वो रेखाएं भी हैं, कुछ इस तरह से हैं, कुछ इस तरह से हैं। तो और क्या होती हैं, ये रेखित होती हैं। ठीक है। समझ गए। और देखेंगे ये शाखा जैसी, टहनियों जैसी लग रही है ना ये। ठीक है। तो ये एक क्या हो गई, ये टहनियों जैसी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि ये कैसी होती हैं, ये शाखित होती हैं। समझ गए, कैसी होती हैं, ये शाखित होती हैं। ठीक है। और आपको पता है कि ये और कैसी होती है, अनैच्छिक होती हैं। ठीक है। जो हृदय पेशी होती है वो कैसी होती है, वो अनैच्छिक होती है। हम लोग जो हैं वो हृदय को ये नहीं बोल सकते कि अभी आप ऐसा करो कि रेस्ट कर लो, है ना, अभी आप धड़कना बंद कर दो, क्योंकि अगर ये इसने धड़कना बंद कर दिया तो क्या होगा, वो दिक्कत परेशानी हमें होगी ना। ठीक है। तो ये कैसी करती हैं, इनकी जो क्रियाएं होती हैं वो अनैच्छिक होती हैं, ये बिना अपनी इच्छा के चलती हैं ये। ठीक है। मीन्स कि क्या होगा, इनकी अगर इच्छा नहीं भी होगी ना काम करने की, तो इन्हें तब भी काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो बनना है तो किसकी तरह बनो, एक हृदय की तरह बनो कि ये कैसी क्रियाएं कर रहा है, अनैच्छिक क्रियाएं कर रहा है। आपकी तरह ऐच्छिक क्रियाएं नहीं करता है कि जब मन करा तब पढ़े, नहीं करा तो कोई बात नहीं, है ना। अनैच्छिक क्रियाएं करनी चाहिए हमें भी पढ़ने के टाइम पे। ठीक है। नहीं मन कर रहा है तो अपने मन को, अपने दिमाग को बोलो कि नहीं मुझे पढ़ना है अभी और मुझे ये प्रश्न याद करने ही है। समझ गए ना। ठीक है। तब कुछ हो पाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। समझ गए। ठीक है। तो आप बच्चों ने याद रखना है कि ये कैसी होती हैं, शाखित होती हैं, रेखिक होती हैं, केंद्रीय होता है इसमें अंदर, है ना, केंद्रक होता है, और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो अब इसके कार्य देखते हैं। और इसके जो 3 लक्षण हैं वो ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं कि हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार, शाखाओं वाली
और एक केंद्रकीय होती हैं। ठीक है, एक नहीं होती हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पे इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। ठीक है, एक केंद्रकीय नहीं होती। ठीक है, बहुकेंद्रकीय होती हैं। यह अनैच्छिक पेशियां होती हैं क्योंकि इनकी गति को संचालित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये अपने हिसाब से चलती हैं। ठीक है, हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं। प्रसार मतलब वो ये सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। ठीक है, लयबद्ध तरीके से जीवन भर, जब तक इंसान जीवित है तब तक ये लयबद्ध जो है वो प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। समझ गए? आई होप आप सभी बच्चों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आप सभी बच्चों ने अच्छे से इन प्रश्नों को समझा होगा। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।